है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी, और मैं शहजाद पूनावाला जी से इस पर पूछना चाहूंगी। आशुतोष जी कहते हैं कोई भारत जोड़ रहा है तो हमें उसमें क्या तकलीफ है, अच्छी बात कर रहा है। मैं सवाल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात से, लेकिन क्या ये भारत जोड़ा जा रहा है? नफरत की बात, नफरत का इल्जाम बीजेपी पर लगाती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, और नफरत फैला कौन रहा है कि गीता में जिहाद का संदेश है। सतीश जारकिहोली कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब बहुत गंदा, बहुत वल्गर मतलब है। ये कौन करा रहा है, और क्या ये भारत जोड़ो के खिलाफ एक विपरीत मानसिकता नहीं दर्शाता? देखिए, हम तो बहुत खुश है कि कम से कम भारत लूटो से अब भारत जोड़ो पे आ गए। एटलीस्ट ऑटोमेटिकली भारत लूटो तो छोड़ दिया, परंतु देखिए ना, पुरानी फितरत जाती नहीं है। पहले नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी लूटते थे, अब केजीएफ फिल्म चैप्टर 2 की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लूट रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आशुतोष जी तो अंग्रेजी भी जानते हैं अच्छी खासी, तो ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड है। परंतु आते हैं भारत जोड़ो पर। देखिए, भारत जोड़ो की बात कौन कर रहा है? मैं तो इनसे पूछता हूं कि ये भारत जोड़ो और नफरत की जननी ये कांग्रेस पार्टी है। नफरत की मदर ऑफ नफरत, मदर ऑफ हेट्रेड इज कांग्रेस पार्टी। एक बात नोट कीजिए कि आज इस यात्रा जब से शुरू हुई है, एक के बाद एक जो बयान आए हैं वो नफरत फैलाने वाले बयान हैं। अगर राहुल गांधी ये सच में कहते हैं कि उनको भारत जोड़ना है, तो सबसे बड़ा काम भारत को जोड़ने का तो आर्टिकल 370 हटाने का, जो सरदार पटेल और बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा के तहत हुआ। परंतु उनके नेता क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह कहते हैं पाकिस्तानी पत्रकार को कि हम तो इसको वापस से लागू करवा देंगे। पी चिदम्बरम कहते हैं कि सुनिए, मुस्लिम बाहुल था जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया गया। आज लाल किले लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, तो क्या इसके पक्ष में है तहसीन पूनावाला? तहसीन पूनावाला तो पक्ष में है। क्या कांग्रेस पार्टी खंडन करेगी दिग्विजय सिंह का? क्या कांग्रेस पार्टी खंडन करेगी चिदम्बरम का? और दूसरी बात जो आपने कही नाविका जी, मुझे एक बात बताइए कि वोट बैंक की राजनीति जैसे शुरू हो जाती है, आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया गाली देते हैं हिंदुओं को, तो तुरंत कांग्रेस मैं बनूंगी तुष्टीकरण का सबसे बड़ा भाईजान की मोड में आ जाती है। और क्या हो जाता है? सतीश जारकिहोली से लेकर जो उनके शिवराज पाटिल है, वो हिंदुओं का अपमान करना शुरू कर देते हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या कैटेगोरिकल स्टैंड लेंगे कि देखिए मैं शिवराज पाटिल को पार्टी से बाहर करूंगा? या तहसीन पूनावाला भी मानते हैं कि गीता जी का उपदेश जिहाद की तरह होता है, परंतु इनसे क्या पूछेंगे? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व को आइसिस कहा, इन्होंने हिंदुत्व को नहीं, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नफरत कौन फैला रहा है, या ये नफरत कौन फैला रहा है? तहसीन पूनावाला, सीधा सवाल है। जारकिहोली पर आज तक एक्शन नहीं हुआ, शिवराज पाटिल पर आज तक एक्शन नहीं हुआ, नफरत कौन फैला रहा है? उम्मीद है कि आप टोकोगे नहीं। मैं संक्षेप में उसका उत्तर देता हूं। भाजपा का पूरा फुल फॉर्म है भारतीय जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। नफरत भाजपा फैलाती है। 2002 से उनका इतिहास आपको बताता हूं, नजदीक का इतिहास बताता हूं, बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा मैं तो। 1947 में, उसके पहले के इतिहास में जा सकता, जब गांधी जी ने गोलवलकर को कहा कि आरएसएस के अरे उतने पीछे मत जाइए। 48 घंटे पहले सतीश जारकिहोली ने जो कहा, उससे आप सहमत हैं, हाँ या ना? बोलने ही नहीं दोगे। नहीं, गोलवलकर तक आप जाएंगे, गोलवलकर तक आप जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके पास 170 दिन है। आप कुछ भी कहते रहिए, 170 दिन। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं, इतनी दूर जाने से पहले आप 48 घंटे पहले सतीश जारकिहोली की जो स्टेटमेंट है, उससे आप सहमत हैं, हाँ या ना? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैं मोदी ने मेरे भारतीय मरे, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं एंकर हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कंपनी के मालिक पकड़े गए कि भाजपा को चंदा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो नहीं पकड़े जाएंगे। हमारे भारतीय वहां पे शहीद। सवाल सीधा, ये चाइनीज नूडल्स में क्यों लपेट रहे हैं आप इसको? सवाल सीधा है, सतीश जारकिहोली के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, हाँ या ना? सुनना ही नहीं है। नहीं, आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप लेक्चर दीजिएगा। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आगे की बात आप दिल खोल कर करिए। अपने तरीके से उत्तर दूंगा, अगर आपको सहमत है तो मुझे इजाजत दीजिए, नहीं तो मैं चुप बैठूंगा। भाई साहब, मेरी समझ बहुत कम है, मुझे आसान तरीके से हाँ या ना में समझा दीजिए, ताकि पब्लिक भी समझ सके। इतना बता दीजिए, सतीश जारकिहोली का स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, यस और नो? मैं उस
के स्टेटमेंट से उतना ही असहमत हूं, उतना ही इत्तेफाक नहीं रखता जितना मैं माननीय गुजरात के एक्स मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, जो जाकर उन्होंने कहा था जब दंगे हुए कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जेम्स लिंडो को गाली दी, जो उन्होंने कहा कि जो लोग दलित हमारे सिटीजन थे जो मैन्यूल स्कैवेंजिंग करती है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, मैं उसका इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नफरत फैलाने वाले वो भी स्टेटमेंट्स थे जो कहते शमशान कब्रिस्तान की Action बात, लिया। जो कहते दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, मैं इसका इत्तेफाक नहीं रखता। अब आगे की बात करूं मैं, मोदी की बातों अब पर आगे की बात सवालों करूं का मैं? जवाब मैं मैं लूंगी इसका तुरंत शहजाद जवाब पूनावाला देता से। हूं। अगर आगे की जारकीहोली बात की करूं? स्टेटमेंट गलत थे तो क्या एक्शन लिया? मैं इसका तुरंत जवाब देना चाहता क्या एक्शन लिया? एक्शन नरेंद्र मोदी जी पे हुआ ये मैं कहने इसका को तुरंत कि जवाब दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, वही एक्शन